साल 2017 में 65.53% मतदान हुआ। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार 3% वोटिंग कम। 2017 में बीजेपी ने इन 55 सीटों में से 37 सीटें जीती थी। सपा ने 16 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिली थी। सोमवार को उत्तराखंड की 70 सीटों और गोवा की 40 सीटों पर भी हुई वोटिंग। उत्तराखंड में 62.5%, गोवा में 78.94% हुआ मतदान। उत्तराखंड की 70 सीटों पर 632 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में हुई कैद। वहीं गोवा की 40 सीटों के लिए 301 प्रत्याशी मैदान में। गोवा में 2017 के 81% के मुकाबले 3% मतदान हुआ कम, जबकि उत्तराखंड में लगभग पिछले चुनाव के आसपास ही वोटिंग प्रतिशत रहा। यूपी में तीसरे चरण के तहत 20 फरवरी को मतदान होगा। 16 जिलों की 59 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 20 चरण में वेस्टर्न यूपी के 5 जिलों की 19 सीटों पर वोटिंग। अवध रीजन के 6 जिलों की 27 सीटों पर होगा मतदान। बुंदेलखंड में झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा की 13 विधानसभा सीटों पर होगा मतदान। करहल सीट के लिए भी तीसरे चरण में वोटिंग होगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लड़ रहे हैं चुनाव। 2017 के चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने 59 में से 39 सीटों पर जमाया कब्जा। सपा को 8 और बीएसपी कांग्रेस को 1-1 मिली थी सीट। तीसरे चरण में जिन 16 जिलों में चुनाव होने हैं उनमें इटावा, मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद सहित 9 जिले यादव बाहुल्य हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज औरैया, मैनपुरी और कानपुर में रैली। कानपुर के सीसामाऊ और आर्यनगर इलाके में शाह डोर टू डोर करेंगे कैंपेनिंग। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज प्रयागराज में रहेंगे। गडकरी प्रयागराज पश्चिम सीट से प्रत्याशी सिद्धार्थनाथ सिंह के पक्ष में करेंगे प्रचार। आज सीएम योगी फिरोजाबाद और टुंडला में सिरसागंज में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव रायबरेली और उन्नाव में करेंगे जनसभा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज पंजाब में चुनाव प्रचार करेंगे। राहुल की पटियाला, मनसा और बरनाला में चुनावी जनसभा होगी। दिल्ली सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल आज पटियाला में कैंपेनिंग करेंगे। केजरीवाल की सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। चंडीगढ़ में शिरोमणि अकाली दल आज मैनिफेस्टो जारी करेगा। पार्टी नेता सुखबीर बादल दोपहर 12:30 बजे घोषणा पत्र जारी करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने झांसी रैली में बीजेपी पर जमकर बोला हमला। अखिलेश ने सीएम योगी के बयान पर किया पलटवार। अखिलेश का बयान 2 चरणों में मतदान का रुख देखकर मुख्यमंत्री जी चेहरे पर सुबह ही 12 बज गए। सपा अध्यक्ष का आरोप, बीजेपी का जितना बड़ा नेता है वो उतना ही बड़ा झूठ बोलता है। सीएम योगी ने सपा अध्यक्ष पर तंज कसते हुए कहा था अखिलेश यादव को प्रदेश के लोगों की चिंता होती तो दोपहर 12 बजे तक नहीं सोते। पंजाब के जालंधर में पीएम मोदी की रैली। प्रधानमंत्री ने शक्तिपीठ माता त्रिपुर मालिनी मंदिर जाने की इजाजत नहीं मिलने पर पंजाब प्रशासन को लिया आड़े हाथ। पीएम मोदी ने 2014 के एक वाकये का जिक्र कर कांग्रेस और राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया। पीएम ने कहा कांग्रेस सरकार ने 2014 में पठानकोट में मेरा हेलीकॉप्टर रोका था। प्रधानमंत्री ने तंज कसते हुए कहा युवराज के लिए मुझे हिमाचल प्रदेश हेलीकॉप्टर से नहीं जाने दिया गया, जबकि मैं उस वक्त गुजरात का सीएम था। पीएम मोदी के पंजाब दौरे पर हुआ नया राजनीतिक विवाद। प्रधानमंत्री की जालंधर रैली के मद्देनजर राज्य के सीएम चन्नी का 2 बार रोका गया हेलीकॉप्टर। सीएम चन्नी के हेलीकॉप्टर को पहले चंडीगढ़ और फिर सुजानपुर में उड़ान भरने से रोका गया।
चुनाव प्रचार करने से रोकने का आरोप लगाते हुए चन्नी ने कहा, मैं मुख्यमंत्री हूं, कोई आतंकी नहीं। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब विवाद पर आज फिर सुनवाई होगी। सोमवार को सुनवाई में हिजाब बैन को बचाव पक्ष में आर्टिकल 25 का उल्लंघन बताया गया। संविधान के आर्टिकल 25 के तहत धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं को निभाने की आजादी दी गई है। राज्य के शिक्षा मंत्री ने बताया, 16 फरवरी से 11वीं और 12वीं के स्कूल कॉलेज फिर खोले जा रहे हैं। कर्नाटक हिजाब विवाद का पूरे देश में दिख रहा है असर। राजधानी दिल्ली में इसकी आड़ में सांप्रदायिक माहौल खराब करने की साजिश का मिला है इनपुट। खुफिया एजेंसियों ने आगाह किया कि शरारती तत्व हिजाब विवाद की आड़ में दिल्ली का माहौल बिगाड़ सकते हैं। एजेंसियों की चेतावनी के बाद दिल्ली में स्कूल कॉलेज के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई। इनपुट में गड़बड़ी करने वालों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने की बात कही गई। एलजेपी-आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज फिर सड़क पर उतरेंगे। बिहार में नीतीश सरकार के खिलाफ एलजेपी विरोध प्रदर्शन करेगी। बिहार बचाओ के नारों के साथ चिराग राजभवन तक मार्च करेंगे। चिराग ने कहा कि नीतीश की कुनीतियों की वजह से सूबे की हालत बदहाल हो चुकी है। जमुई सांसद ने सीएम नीतीश कुमार की शराब नीति पर उठाए सवाल। चिराग ने कहा, शराबबंदी के बावजूद नकली शराब से मौत का सिलसिला जारी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ कांग्रेस सड़क पर उतरेगी। शराब नीति के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता सीएम आवास का घेराव करेंगे। राजस्थान में शिक्षक भर्ती घोटाले के खिलाफ बीजेपी आज जयपुर में प्रदर्शन करेगी। बीजेपी घोटाले की सीबीआई जांच की मांग कर रही है। बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह और बेंगलुरु सांसद तेजस्वी सूर्या की अगुवाई में विधानसभा का घेराव करेगी। पंजाब महिला आयोग के अध्यक्ष मनीषा गुलाटी सोमवार को बीजेपी में हुई शामिल। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाई। बीजेपी ज्वाइन करने पर मनीषा गुलाटी ने सीएम चन्नी पर परेशान करने का लगाया आरोप। गुलाटी पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर की करीबी मानी जाती हैं। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने क्रिप्टो करेंसी पर बड़ा बयान दिया। डिप्टी गवर्नर ने कहा, क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाने शायद सबसे उचित विकल्प है। डिप्टी गवर्नर ने क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने की थ्योरी बेदम है। उन्होंने कहा कि इस करेंसी को खासतौर पर नियम कायदों की अनदेखी करने के मकसद से ही विकसित किया गया है। सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, क्रिप्टो करेंसी पर सरकार और आरबीआई मिलकर जल्द कोई ठोस फैसला लेंगे। देश में खुदरा महंगाई दर बढ़कर जनवरी में 7 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंची। जनवरी 2022 में खुदरा महंगाई दर 6.1% रही। झारखंड के सबसे बड़े चारा घोटाला में डोरंडा ट्रेजरी अवैध निकासी पर फैसला। घोटाले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद सहित 99 आरोपी। डोरंडा कोषागार केस में फैसले पर सुनवाई के लिए लालू रांची में हैं। कोर्ट ने आरजेडी नेता समेत सभी आरोपियों को मौजूद रहने के आदेश दिए। 1996 में डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ की अवैध निकासी हुई। डोरंडा केस में लालू को सजा तय मानी जा रही है। इस घोटाले में अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है। इसमें से 3.5 साल की सजा लालू काट चुके हैं। डोरंडा कोषागार केस पे आने वाले फैसले से पहले लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती ने कहा, उनकी तबीयत बेहद खराब। लखीमपुर हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया। आशीष मिश्रा की जमानत आदेश में धारा 302 और 120B को भी जोड़ा गया। 10 फरवरी को दी गई जमानत में ये धाराएं छूट गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा को तिकुनिया मोड़ हिंसा में 10 फरवरी को दी थी जमानत।
लखीमपुर खीरी के तिकुनिया मोड़ पर 3 अक्टूबर को हुई थी हिंसा में 8 लोगों की हुई थी मौत। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को सेक्सटॉर्शन में फंसाने का मामला, भरतपुर के 2 युवक गिरफ्तार। भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की गई थी वीडियो कॉल के दौरान चलाया गया था लड़की का अश्लील वीडियो। कॉल रिकॉर्ड कर सेक्सटॉर्शन के जरिए ब्लैकमेल करने की साजिश, रवीना वारिस खान अरेस्ट। फर्जी वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर मांगे गए थे पैसे, सांसद ने दर्ज कराया था केस। भारत को वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज में पहला बड़ा झटका, ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर चोट की वजह से सीरीज से बाहर। हैमस्ट्रिंग के दर्द से पीड़ित सुंदर अब नेशनल क्रिकेट एकेडमी जाएंगे, जहां विशेषज्ञों की देखरेख में रिहैबिलिटेशन के दौर से गुजरेंगे। वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज 16 फरवरी से हो रही है शुरू। पहला मैच कोलकाता में खेला जाना है। देश को कोरोना के खिलाफ जल्द मिलेगी नई वैक्सीन, सरकार ने बायोलॉजिकल बनाई कोबीवैक्स वैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है। 12 से 18 साल तक के बच्चों को ध्यान में रखकर वैक्सीन बनाई गई। वैक्सीन की अंतिम मंजूरी के लिए DCGI का प्रस्ताव भेजा गया। DCGI की मंजूरी मिलने के बाद कोबीवैक्स 15 साल से कम उम्र के बच्चों को लगने वाली पहली वैक्सीन होगी। पिछले 24 घंटे में यूपी में कोरोना के 1776 मामले, राज्य में कोरोना से 10 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में 3101 कोरोना संक्रमित ठीक, कुल संख्या 20 लाख के पार। यूपी में अब तक 23,391 संक्रमितों की मौत, अब भी 15,276 कोरोना के एक्टिव मरीज। यूपी में कोरोना के सबसे कम एक्टिव मरीज कासगंज में, हाथरस और कोरोना से के 16 मरीज। पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा कोरोना के नए मरीज लखनऊ में मिले। गौतम बुद्ध नगर में 125, लखीमपुर खीरी में 92, वाराणसी में 80 और झांसी में 79 नए मामले। यूपी में इस समय लखनऊ सबसे ज्यादा, लखनऊ में 1921 कोरोना के मरीज, प्रयागराज में 1103 और मेरठ में 930 एक्टिव मरीज। दिल्ली में कोरोना के 586 नए मामले, पिछले 24 घंटे में 4 संक्रमितों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान 42,797 सैंपल टेस्ट, इनमें से 586 की रिपोर्ट पॉजिटिव। कोरोना के घटते मामलों के बीच पश्चिम बंगाल में भी कम हुई पाबंदियां, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध वापस लेने का फैसला, मंगलवार से लैंड होगी उड़ानें। शर्तों के साथ पश्चिम बंगाल में उड़ानों से हटी पाबंदियां, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को या तो फुल वैक्सीनेट या फिर उड़ान के 72 घंटे के भीतर RT-PCR टेस्ट नेगेटिव होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में 16 फरवरी से खुलेंगे स्कूल, रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू जारी। केरल में कोरोना के 8,989 नए मामले, 178 की मौत। राज्य में अब तक संक्रमितों की संख्या बढ़कर 64 लाख के पार, महामारी से मरने वालों की संख्या 62,377। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,568 नए मामले, 25 की मौत। तमिलनाडु में कोविड-19 के 1,634 नए मामले, 17 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के 192 नए मामले, 2 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 34,113 नए मामले, 346 लोगों की कोरोना से मौत। दुनिया में कोरोना संक्रमण से पिछले 2 साल में 41.27 करोड़ लोग संक्रमित, जबकि
58.36 लाख लोगों की मौत। संक्रमण रोकने के सख्त उपायों का कई देशों में विरोध, सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। कनाडा अमेरिका पुल से प्रदर्शनकारियों को हटाया गया। चीन में ओलंपिक खेलों में सख्ती। ओलंपिक में काम कर रहे चीनी कर्मचारी परिवार से दूर, ओलंपिक खेलों में भाग ले रहे खिलाड़ियों का ख्याल रखते हुए फैसला। चीन में 50,000 से ज्यादा कर्मी। ग्रेट वॉल जैसी बाड़बंदी के अंदर चीन ने ऊंची दीवार बनाई। कोरोना विरोध पर न्यूजीलैंड की पीएम जसिंडा अर्डर्न ने कहा, संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी आदेशों का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारी धमकी और दमन का ले रहे सहारा। न्यूजीलैंड में एक हफ्ते से राजधानी की सड़कें बाधित, स्थानीय प्रशासन अपना सकता है सख्त रोक।